नमस्कार बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखा समीकरण पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्लास 10 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, क्लास 10वां का बता रहे हैं। तो जो 10वां में लड़के हैं उसे वो लोग आसानी से देख सकते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पूरा मैथ पढ़ना है। और जितना मैथ है सब मैथ आप लोग को हम पढ़ाएंगे इसी तरह। तो चलिए अब सवाल को का हम शुरुआत करते हैं। सवाल हमारा क्या है, 6x + 3y बराबर 7xy, 3x + 9y बराबर 11xy। यही ना हमारा सवाल है। इसे हम कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 6xy है, ये 6x है, ये हमारा xy है मान लीजिए। तो अगर इसके नीचे हम इन दोनों को लिखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो y बचेगा। सीधे 6/y लिख सकते हैं। अब +3/x लिख देंगे हम, अब बराबर 7। उसी तरह हम इसको भी करेंगे हम, 3/y करेंगे और +9/x करेंगे, अब बराबर 11 लिख देंगे। यानी कि जहाँ पर x है उसके नीचे हमें y लिखना है, और जहाँ पर y है उसके नीचे हमें क्या करना है, x करना है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब मानना है। माना कि माना कि 1/x बराबर u तथा 1/में y बराबर v। यानी कि 1/में x बराबर u और 1/में y बराबर v। तो ये कितना है, 3/x है ना। तो 3u हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, 3u और +6 भी बराबर 7। समीकरण एक तैयार हुआ। अब उसी तरह 9u प्लस 3v बराबर 11, समीकरण हमारा क्या तैयार, दूसरा तैयार हो गया। अब समीकरण एक और दो हम तैयार कर लिया। तो अब हमें किस विधि से बनाना है, जो आसान विधि लगेगा उससे बना लेंगे हम। तो हमारे लिए विलोपन विधि सबसे आसान लग रहा है, कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा उस विधि से। तो चलिए हम विलोपन विधि से इसे बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं। अब क्या करना है हमें, ये कितना है, 3 है, ये 9 है, ये 6 है, 3 है। इस इनकी ना u बराबर है ना v बराबर है, किसी एक को तो हमें बराबर करना ही होगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो हम किसको बराबर करेंगे हम, तो समीकरण एक से किसे करेंगे हम गुणा, समीकरण एक से 1 × 3 से। मैंने कहा समीकरण एक में हम 3 से गुणा कर दिया तो तितली के 9u हो गया। 9u प्लस 6 18v बराबर 17 21, समीकरण 3। उसी तरह समीकरण 2 में किसे गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे। तो 9 एकम 9u प्लस 3 एकम 3v बराबर 11 एकम 11, समीकरण 4 भी तैयार हो गया। हमें किसका मान हम बराबर किए हैं, तो u का मान। अब u क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, दोनों प्लस में है। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। अगर प्लस माइनस रहता तो क्या करते, जोड़ने पर लिखते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाने पर हमने लिख दिया। यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया। अब कटेगा कौन हमारा, तो कटेगा ये हमारा। अब क्या होगा, इसमें से घटा देगा, 18 में से 3 गया 15v, अब बराबर 21 में से 11 गया 10, यही ना बचेगा। अब हमारा क्या हो गया, v बराबर 10/15, यानी कि 2/3। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/में हमारा 3 आ गया। तो v का मान हमारा अब ज्ञात हो चुका है, लेकिन हमें u का मान अभी निकालना है। तो समीकरण एक से हम क्या करेंगे, अब u का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण एक हमारा कहाँ है, तो समीकरण एक हमारा यहाँ है। तो 3u प्लस 6v बराबर 7। अब हमें क्या करना है, तो 3u प्लस 6 × 2 में 3 बराबर 7, 3 दूनी 6, यानी कि 3u प्लस 2 दूनी का कितना होता है, तो 4 होता है बराबर 7। अब हमारा जो 4 ये है ना, 4 ये प्लस में है, तो बराबर की इस साइड में आएगा तो किस में आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो 3u बराबर 7 में से 4 गया 3, और u बराबर कितना बचा, 3/3, यानी कि 1 बचा। तो हमारा u और v का मान ज्ञात हो गया। u का मान आया 1 और v का मान कितना है, 2/3। अब हमें ये देखना है कि u बराबर क्या है। तो u बराबर हमारा क्या आ रहा है, 1/में x आ रहा है, यही ना आ रहा है, 1/में x। तो u का मान हम क्या करेंगे, हम 1/में x, u का मान 1/में x, और x u का मान 1 भी आया है। तो 1/में x बराबर 1 कर देंगे। अब बटा में 1 लिखेंगे, इस मतलब नीचे 1 हमारा रहता है हमेशा। अगर कोई अंक नहीं रहेगा नीचे बटा के बाद, तो इनका 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारा 1 है, 1/1, यानी कि x का मान हमारा कितना है, 1 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, x का मान तो हमारा निकल गया। तो
भी का मान कितना आया है, 1/वाई है। अब भी का मान आया है कितना, तो 2/3, यानी कि 1/वाई बराबर 2/3। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो दो कितना होगा, ये 2 होगा वाई बराबर 3, वाई बराबर 3/2, यानी कि एक्स का मान हमारा 1 आएगा और वाई का मान कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन अब बन गया है। तो साथियों, आप लोग ने इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग के आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि और वीडियो हम लेकर आप लोग के इससे भी अच्छा अच्छा आएंगे। और हमें भी पढ़ना है पूरा मैथ, पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।